नमस्कार साथियों, मैं रेनू राणा, फाउंडर एंड सीईओ वीज़ा पॉइंट, और अपने सभी स्टूडेंट्स को और क्लाइंट को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अमेरिका का स्टडी वीज़ा यानी कि F1 वीज़ा का प्लान कर रहे हैं और क्लाइंट B1 और B2 का प्लान कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, स्टडी वीज़ा वाले बच्चे जो हैं जनवरी इनटेक 2025 के लिए अभी से अपनी फ़ाइल करा लीजिए। अदरवाइज़ आप लेट हो जाएंगे क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन है वो जाने वाली है। एंड सेकेंडली, जो B1 B2 का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर टूरिज़्म पर्पज़, क्योंकि अभी आपको पता है जो है दिसंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो वहाँ पे आने वाले हैं। यूएस में नया साल रहेगा, तो उसके लिए आपको आप मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इंटरव्यू दे देना चाहिए। तो अगर इसके लिए आपको जो है प्लानिंग करनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी 9911124976। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। अगर आप स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग बात जाना चाहते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट शेयर करें अपने एकेडमिक। और B1 B2 के लिए है तो उसमें आपकी नाम, आपका एज, आपका मैरिटल स्टेटस, फैमिली स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन एंड ट्रैवल हिस्ट्री। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और किस स्टेट से हैं वो मुझे भेजिए, सेंड कीजिए। वो सारे स्टडी मैं खुद स्टडी करके और एक्सपर्ट भी स्टडी करके आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा लगने के चांसेस कितने हैं। और इस सब जो है आपकी एक कंप्लीट फाइल रेडी होनी है, और उस फाइल रेडी होने के बाद आपकी हमने तैयारी करानी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका का कोई भी वीज़ा हो, चाहे वो आपका स्टडी वीज़ा है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे बिजनेस वीज़ा है, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे मेडिकल ग्राउंड पे कोई भी है, सारे वीज़ा जो है वो इंटरव्यू बेस्ड होते हैं अमेरिका के। जिसके आपने सबने देखा मेरी वीडियोज़ में, मेरे प्रीवियस आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे, रेनू राणा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देर आर सो मैनी क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स जो मेरे अमेरिका जा चुके हैं, और नॉर्मल एक प्रोसेस वाइज हम चलेंगे। और डराने का काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर काम होते हैं, बस काम करने का तरीका होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका काम होगा। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग तो लेट मत करो, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ लोगों को कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बात करूँ पिछले अगस्त इनटेक की 2023 में, तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी एयर टिकट जो है 2,40,000 की आई थी। अब इस इनटेक में, फॉल इनटेक में मेरे जो स्टूडेंट गए हैं, वही टिकट बच्चे की जो है 54,000 की आई है। यानी कितना ह्यूज डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें जो काम था सिर्फ प्लानिंग का था, कि वो बच्चा पहले वाला था, उसने लेट प्रोसेस स्टार्ट कराया था। इन बच्चों ने जो अब गए हैं मेरे अगस्त इनटेक में, यानी कि जुलाई में बच्चे गए हैं, इन्होंने अपना बिगनिंग में ही यानी स्टार्टिंग में करा लिया था। तो एक ये गाइस, कोई आपको एजेंट या कंसल्टेंट बातें नहीं बताता है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि लोगों में ज्ञान, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग बहुत पैसा भी ख़राब कर रहे हैं, टाइम भी ख़राब हो रहा है, फिर रिफ्यूज़ल लेकर बैठ जाते हैं। एम्बेसी, अमेरिका एम्बेसी बहुत चीज़ों की ट्रैकिंग करती है। फाइल को स्टडी करने का उनका तरीका होता है, वही तरीका मैं इम्प्लीमेंट कराती हूँ मेरे एक्सपर्ट के साथ मिलके। तो भैया बी जेन्युइन, और आपकी जो फाइल है उसको देखकर ही, और आप जो इंटरव्यू देंगे उसी को देखकर ईजिली वीज़ा आ रहे हैं, वरना अच्छे अच्छे लोग अमेरिका का वीज़ा नहीं ले पाते। लेकिन क्योंकि भाई देखो, वर्किंग की है मैंने, तैयारी कराई है, और हमेशा कहती हूँ कि 100% मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग तो रहेगी, लेकिन क्लाइंट का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं तैयारी अच्छी कराती हूँ। ज़ीरो से उठा के बेसिक से 100% पे इंटरव्यू की तैयारी पे लेके जाती हूँ। क्लाइंट खुद इस बात को मानते हैं, लेकिन 1% जो है लास्टली वो लक ही है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे क्लाइंट है, या कोई भी है, वो उसका लास्ट उस दिन लक फैक्टर काम करता है। ये बात सिर्फ मैं बताती हूँ और कोई नहीं बताता है। और वो 1% उस बच्चे का लक फैक्टर या क्लाइंट का मेरे 99% फाइल को जो है आगे प्रोसीड करता है। अब बात आती है लक फैक्टर की भी, कि किसी का लोग बोलते हैं कि मैम लकी तो अच्छा नहीं है ना। जो मैंने भी मेरे फॉल इनटेक में बच्चे पहले गए हैं, क्लाइंट्स गए हैं, दे आर रिफ्यूज्ड फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन लेटेस्ट जो मेरा कपल है जिनका फैमिली वीज़ा आया है अभी 2024 में ही, मार्च में, ठीक है ना, और मार्च 2024 में जिनका फैमिली वीज़ा लगवाया मैंने, वो ब्लैक लिस्टेड थे अमेरिका एम्बेसी से।
तो यानी लक खराब ही था ना पहले। तो भाई वो कहते हैं ना, आपके कर्म है वो चीज़ें बदल भी देते हैं। तो आई बिलीव इन दैट। इसलिए अगर आपको कोई ये कहे कि मैम वीज़ा की गारंटी कितनी है, तो मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कोई गारंटी नहीं है। क्या आप अपनी किस्मत की गारंटी ले सकते हैं? हाँ, मुझसे पूछिए, हाँ रेनू मैम कि आपकी काम की गारंटी कितनी है, तो मैं कहूँगी 100%। चैलेंज कर लो कहीं पर भी, जो बुलवाना है ट्रांसपेरेंसी के साथ में। मैं हर क्लाइंट को ये बात शेयर करती हूँ, कोई आपका पैसा ख़राब नहीं होगा। जो है अमाउंट, चाहे वो B1 B2 के लिए, चाहे स्टडी वीज़ा के लिए, जब आप मुझसे मिलते हैं या फ़ोन पे भी पूछते हैं, मैं फ्रैंकली बोलती हूँ कि ये आपकी फ़ाइल पे खर्चा आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आफ्टर वीज़ा हमारे कंसल्टेंसी फ़ीस, हमारी वीज़ा फ़ीस इतनी है। तो मैं खुल के बताती हूँ भाई। तो इसीलिए भाई लेट ना करो, काम ही मुझसे करवाना है और लेट मेरे पास आओगे तो फिर मेरा भी मेहनत ज़्यादा लगेगी और आपका पैसा भी फिर खर्च जो है एयर टिकट पे ज़्यादा होगा। इसीलिए सूझबूझ से काम करो, ठीक है ना। और कोई क्वेरी है, कंसल्टेंसी चार्जेस मेरे, कोई कंसल्टेंट करने के मैं चार्ज नहीं लेती हूँ, सभी को पता है ये बात। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, दिल्ली वाले हैं दिल्ली में विजिट कर सकते हैं, पानीपत या हरियाणा वाले हैं वो पानीपत ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा लेना कि आप किस दिन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सब मुझे डिटेल लिखवाओगे, मैं आपको टाइम दूंगी मुझसे मिलने का, ओके। एंड देन वी विल मीट। और मैं आपको, आप जो भी क्वेरीज हैं पहले उसको शॉर्ट आउट करेंगे। आपको सुनने के बाद, मिलने के बाद जब लगेगा कि हाँ मैम हमने ये काम ऐसे करना है, तो वी विल प्रोसीड। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हो इस बारे, मतलब इस रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग।